सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़, जहां अनुशासन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास का संगम। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से दिलचस्प और प्रभावी शिक्षा, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी, अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका। अनुभवी शिक्षकों द्वारा हर बच्चे पर खास नजर। अपने बच्चों की बेहतर कल की शुरुआत करें सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़ से। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे बच्चों को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या आगाह किया है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ के नया बस्ती बलुआकोट में हुए एक भीषण सड़क हादसे में स्विफ्ट डिजायर और बोलेरो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है इस दुर्घटना में स्विफ्ट सवार मनोज पैंतौला निवासी बलुआकोट गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। तेज रफ्तार के कारण हुई इस टक्कर में दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही बलुआकोट पुलिस और एसएसबी के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया और घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नगर निगम पिथौरागढ़ के कुजौली दाड़िम खोला में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का विधिवत भूमि पूजन किया गया। 417.49 लाख की लागत से बनने वाली इस भवन का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष भटगाई, महापौर कल्पना देवलाल और सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी ने संयुक्त रूप से किया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत मुनस्यारी के नाचनी और डिडीहाट के मसमोली में विशाल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 36वें सड़क सुरक्षा माह अभियान के बीच कनाली छिना पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए थाना परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें टैक्सी चालकों, पुलिस कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। पिथौरागढ़ स्थित 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के प्रांगण में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर 84 जवानों को पदोन्नत किया गया। इन जवानों को कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल रैंक से अलंकृत किया गया है। नगर निगम पिथौरागढ़ के चुनाव में मात्र 17 वोटों से शिकस्त पाने वाली महिला नेत्री मोनिका मेहर ने नगर निगम कार्यालय में आयोजित एक साल बेमिसाल खिचड़ी भोज कार्यक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मेयर पर सरकारी कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्य दिवस, वर्किंग डे पर व्यक्तिगत जश्न मनाना गलत परिपाटी है, जिससे जनता के जरूरी काम प्रभावित हुए हैं। मोनिका मेहर ने कहा कि निगम कार्यालय आम जनता का है, न कि किसी पार्टी का दफ्तर। उन्होंने कहा ऐसे कार्यक्रम कार्यालय के बजाय आवास या सार्वजनिक मैदानों में होने चाहिए। जनपद पिथौरागढ़ की 10 ग्राम पंचायतों को बागेश्वर जिले में शामिल करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। संवाददाता नीरज पंत से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सूबेदार मेजर शिवराज सिंह बनकोटी की अध्यक्षता में गंगुलीहाट के बनकोट में हुई जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी 2026 से पंचायत घर बनकोट में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इन गांवों से पिथौरागढ़ मुख्यालय की दूरी 140 से 170 किलोमीटर है, जबकि बागेश्वर जिला मात्र 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने सीमांत क्षेत्र तारागढ़ा पंचेश्वर का दौरा कर ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए अपनी ओर से एक नाव और लाइफ जैकेट प्रदान की। विधायक ने बताया कि ग्रामीणों को दैनिक जरूरतों के लिए लोहाघाट बाजार जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें प्रति व्यक्ति 100 रुपये का किराया देना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों की इस पीड़ा को समझते हुए विधायक ने उन्हें निःशुल्क आवाजाही के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ पौड़ी के यमकेश्वर पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित इंटर कॉलेज के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान योगी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। योगी ने कहा कि आज उत्तराखंड सरकार धार्मिक स्थलों का संरक्षण कर रही है, इसके साथ ही अवैध अतिक्रमित धार्मिक स्थलों पर भी एक्शन ले रही है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के विकास कार्यों की भी जमकर सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गौलापार हल्द्वानी में प्रस्तावित एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग ईवीसीएल के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि आयोजक ने पूर्व विधायक और हरियाणा के एक व्यक्ति से 32 लाख रुपए की ठगी की, जिस पर अब पुलिस ने आरोपी आयोजक को गिरफ्तार किया है।
साथ ही उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। खटीमा में देर रात संदिग्ध पेय पदार्थ पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और संदिग्ध तरल पदार्थ भी बरामद किया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाली 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद से यह मामला पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। साथ ही इस मामले ने मोबाइल एडिक्शन, ऑनलाइन गेम और डिजिटल इन्फ्लुएंस के खतरनाक असर पर एक बार फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल कुछ साल पहले भी ऑनलाइन पबजी गेम खेलने वाले बच्चों से जुड़े मामले सामने आए थे। उस दौरान इस गेम ने बच्चों को खुद की नुकसान पहुंचाने के साथ ही क्राइम करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सामने आने के बाद देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लिहाजा उत्तराखंड में भी ऑनलाइन मोबाइल गेम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में स्थिति यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मोबाइल यूज करने की लत लगती जा रही है, जो अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। साल 2020 में कोरोना संक्रमण के दस्तक के बाद डिजिटलाइजेशन का एक ऐसा युग शुरू हुआ जब पढ़ाई से लेकर हर काम अब डिजिटल होते चले गए। हालांकि ये जितना जरूरी है उतनी ही सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद में हुई इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें एक पहलू टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम भी शामिल है। मुख्य रूप से कोरियन लव गेम नामक ऑनलाइन गेम का जिक्र सामने आया है। इन बच्चियों के पिता ने जो बयान दिया है उसके अनुसार तीनों बहनें एक ही मोबाइल पर कोई गेम खेलती थी और उनमें से एक लीडर की भूमिका में थी। इसके साथ ही तीनों बहनें ज्यादातर काम साथ करती थी, जिसमें खाना, बैठना, यहां तक कि बाथरूम भी साथ जाना शामिल है। हालांकि गाजियाबाद में आया मामला देश का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि देश के तमाम राज्यों में जानलेवा मोबाइल गेम्स के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर मनोचिकित्सकों का कहना है कि गाजियाबाद में आया ये मामला बेहद ही दुखद है। वर्तमान समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर मोबाइल गेम अच्छे नहीं हैं, खासकर ऐसे गेम जो टास्क बेस्ड होते हैं। पहले भी तमाम तरह के ऐसे मामले देश के तमाम क्षेत्रों में सामने आ चुके हैं। इसके चलते स्कूल, कॉलेज, तमाम संस्थाओं ने इस तरह के मोबाइल गेम पर रोक भी लगाई है। लेकिन पबजी जैसे गेम अभी भी इंटरनेशनल डोमेन पर मौजूद हैं, जिस पर अभी तक सही ढंग से बैन नहीं लग पाया है। टास्क बेस्ड गेम्स तो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि लगातार गेम खेलने से हमारे सोचने समझने की क्षमता भी खत्म होती जाती है। साथ ही एक तरह से गेम के एडिक्ट हो जाते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने की लत लग जाती है। ऐसे में अभिभावक की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि इस पर विशेष ध्यान दें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है या मोबाइल पर कौन सा गेम खेल रहा है। अगर पेरेंट्स को इसकी जानकारी होगी तो इस तरह के मामलों में कमी आएगी। ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और खासकर रील्स देखने की आदत तेजी से बच्चों में बढ़ी है। इसके कारण बच्चे पढ़ाई से भटक रहे हैं और सामाजिक और पारिवारिक संवाद में कमी आ रही है। इस स्थिति का असर बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता के रूप में भी सामने आ रहा है। पढ़ाई में प्रदर्शन कमजोर हो रहा है, जिससे बच्चों और माता पिता के बीच तनाव बढ़ता है और घर का माहौल भी बिगड़ता है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, माता पिता की व्यस्तता और परिवार में बुजुर्गों की भूमिका कम होने से बच्चों को उचित मार्गदर्शन और समय नहीं मिल पा रहा है। जब माता पिता खुद मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो बच्चे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं, जिसका सीधा असर उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बच्चियों ने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके पिता ने बच्चियों से उनका मोबाइल छीन लिया था। यह मामला 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित करती है कि बच्चों में लगातार इंटॉलरेंस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत कोई भी ना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। बच्चों को उतनी ही चीजें दें ताकि उन्हें ना सुनने की आदत बनी रहे। इसके साथ ही वर्तमान समय में बच्चों में डिजिटल लत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। डिजिटल आपसी बातचीत और अपने ज्ञानवर्धन के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यही डिजिटल परिवारों को तोड़ रहा है। लिहाजा बच्चों की आदत को सुधारने के लिए पेरेंट्स को भी डिजिटल गुलामी से बाहर आना होगा। साथ ही बच्चों के साथ बातचीत करने और उन्हें समय देने की जरूरत है। बहरहाल, हाल ही में सामने आई गाजियाबाद की इस घटना और बच्चों में बढ़ते मोबाइल एडिक्शन को देखते हुए एक बेहतर पेरेंटिंग की जरूरत काफी अधिक बढ़ जाती है। डिजिटल दौर ने जहां रोजमर्रा के कामों को सरल बना दिया है, वहीं परिवारों के बीच एक गहरी वैक्यूम भी पैदा कर दिया है, जहां पारिवारिक रिश्तों से ज्यादा बच्चे अपनी एक अलग ऑनलाइन दुनिया बना लेते हैं। इससे न केवल वे सामाजिक तौर पर दूर हो रहे हैं, बल्कि कई बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी बन रहे हैं। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ लाया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रवेश।
6 फरवरी से 15 मार्च तक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, मुई थाई आदि खेलों के खिलाड़ियों के लिए फ्री एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 से 9 तक सीमित सीटें। बता दें, एशियन स्कूल के सैकड़ों खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।